गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर। एक मिनट सर, स्पेशल सीज माई स्पेशल वन, जान दे देंगे इसके लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं भाई, उस स्पेशल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहा हूँ। स्टेट्स वगैरह, जो स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। ओके, क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब? देखो, अभी लोकसभा के इलेक्शंस वगैरह हुए थे, तो उसमें दो स्टेट्स, लाइक अगर मैं बात करूँ बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दोनों ने डिमांड उठाई है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। अब भाई किस बेसिस पर ये लोग बोल रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, क्या चीजें हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? अगर किसी स्टेट को दे दिया जाए उसको क्या फायदा है, और अदर स्टेट्स को ना दिया जाए तो इससे हमारे जो फेडरलिज्म इशू है वो क्या हो सकते हैं, या इकोनॉमिक इशू जो है वो क्या हो सकते हैं। ओके, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट क्या ये सर मेन से रिलेटेड? नहीं भाई, ये प्री में भी आ सकता है स्टेटमेंट बना के, या फिर वन डे एग्जाम्स, लाइक आप एसएससी के एग्जाम देते हो, जैसे सीजीएल का एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, ठीक है? तो उसमें हो सकता है वो ये पूछ दे कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर कौन कौन स्टेट्स आते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो जम्मू कश्मीर है, सबको पता है कि भाई हिली ट्रेन एरिया है उसका, और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रखता है। बट 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, वर्डिट कर दिया गया था, तब इसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से हटा दिया गया जम्मू कश्मीर को। ओके, टोटल कितने हैं उसके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से हैं यही बात करेंगे, न्यू कौन सा है जिसको ऐड किया गया है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी जुलाई में करंट का इशू था, हो सकता है आपके मेंस में आ जाए, इस वजह से यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे मेंस रिलेटेड पूरा पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी पूरी स्लाइड आप लोगों को बनाई गई है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, बाकी ये इंग्लिश में है। ओके, नो प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी बाय यूनियन गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस इन 1969। पूछ सकता है वो भाई, जैसे वनडे एग्जाम्स में पूछते हैं, बहुत बार डाटा पूछते हैं, फैक्ट पूछते हैं, दबादब। आप एसएससी का एग्जाम उठाइए या फिर अदर स्टेट्स का एग्जाम उठाइए। ठीक है, तो 1969 में, 1969 भाई, यहां से एक चीज और याद आनी चाहिए आपको कि इसी 1969 में ही विपक्ष के जो फर्स्ट नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उनको मान्यता प्राप्त हुई थी, और कौन से थे वो? राम सुभाग सिंह। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये निकलता है 1969 में, बाई फिफ्थ फाइनेंस कमीशन हेडेड बाई महावीर त्यागी। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था उस टाइम 1969 में, और महावीर त्यागी उसके हेड थे, और रिकमेंड किया था गिविंग एक्स्ट्रा रेट, रुपए वगैरह एक्स्ट्रा, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऐड करेंगे तो उनको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा सर्टेन डिसएडवांटेज स्टेट्स, जिनको कुछ डिसएडवांटेज है, जिनके अंदर कुछ लाइक वो टैक्स अपना कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पिछड़ेपन है वहां पर बहुत ज्यादा, ओके, गरीबी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उनको कुछ एडवांटेज दिया जाएगा। ओके, कुछ रिलीफ दिया जाएगा, टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, कुछ फायदा उन्हें पहुंचाया जाएगा बेस्ड ऑन गाडगिल फॉर्मूला। तो गाडगिल फॉर्मूला के बेसिस पर, अब गाडगिल फॉर्मूला क्या बोलता है? देखो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। गाडगिल फॉर्मूला क्राइटेरिया क्या है गाडगिल फॉर्मूला ने? जैसे कि अब मान के चलो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, एक ये स्टेट हो गया और एक स्टेट हो गया, सोचो ये अंदर है, ये हमारा, अगर मैं ये इस तरह से मैं मैप बनाऊं इंडिया का, तो एक स्टेट हमारा इधर है बिल्कुल मिडल में, और एक स्टेट इधर है हमारा, जो कि अदर कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर हिली ट्रेन एरिया भी है। तो भाई ज्यादा जरूरत किसको पड़ेगी? सोचो, सेफ्टी की जरूरत भी इसको पड़ेगी, जिसका दूसरे स्टेट, दूसरे जो कंट्री है उसके साथ बॉर्डर शेयर है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बीच में है भाई, मिडल में है। तो यही सारी चीजें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया था कि भाई किन किन स्टेट्स को हम लोग ये ग्रांट देंगे। सोचो, डिफिकल्ट ट्रेन, जो डिफिकल्ट ट्रेन एरिया हो, पहाड़ी भूभाग क्षेत्र हो उसका, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कम हो, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन वहां की ज्यादा हो, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेशन, मैंने बताया कि अदर कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता हो, क्योंकि सोचो ना आप, अदर कंट्री के साथ जैसे चाइना हो गया, इनके साथ अगर बॉर्डर शेयर है तो हो सकता है, जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वगैरह का एरिया हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, या फिर ये लद्दाख वाला एरिया हो गया, यहाँ पर चाइना कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर ले लो, कभी किसी उसका नाम बदल देगा, कभी कुछ नाम बदल देगा, ओके, कभी कब्जा करेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं, तो इस वजह से इसको भी ऐड किया गया है। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेशन है तो उसे भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन है वहां पर। नॉन वायबल स्टेट्स फाइनेंस, लाइक कि भाई जो स्टेट्स की जो टैक्स कलेक्टिंग पावर है उससे वहां पर कुछ भी फायदा नहीं हो पाता है, इसलिए उन्हें ग्रांट की जरूरत पड़ती है, किससे? सेंटर से। ओके,
करंट स्टेटस क्या बोलता है? करंट स्टेटस कहता है कि जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 14th फाइनेंस कमीशन ने, कि नहीं भाई हम स्पेशल एड नहीं देंगे, स्पेशल ग्रांट उन लोगों को नहीं देंगे एक्स्ट्रा कुछ भी। एग्जेप्शन, किसको एग्जेप्ट करके, मीन्स की कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया गया है कि नहीं भाई इनको तो दिया ही दिया जाएगा, लाइक नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हो गए, आप खुद देखो 7 स्टेट्स हम बोलती हैं, सिक्किम भी है उसमें शामिल, और 3 हिल स्टेट्स। 3 हिल स्टेट्स कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल। ओके, बट अब फिलहाल की कंडीशन देखें, स्टेट्स विद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लिस्ट 11 स्टेट्स, ये 11 स्टेट्स हैं, 8 तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं और 3 हिमालय स्टेट्स, ये मैंने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल। 11 स्टेट्स मैंने नॉर्थ ईस्ट वाले आपको बता दिए, आपको याद होगा अरुणाचल, असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, ये सारे। अब यहाँ पर एक चीज निकलती है कि भाई जब जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल थी तो उस टाइम पर तो हमने इसे दिया हुआ था, बट अब 370 हट गई 2019 में, तो अब यहाँ पर स्पेशल जो स्टेटस है उसका भी रिवोक कर दिया गया, उसे हटा दिया गया है, ये इसके अंदर काउंट नहीं होता। फिर भी एक क्वेश्चन और निकलता है कि अब जो लेटेस्ट में एक और नई कैटेगरी बनाई गई थी, न्यू हिली ट्रेन एरिया, हिली एरिया, उसके अंदर जो हिली एरिया की एक नई कैटेगरी बनाई है उसके अंदर जम्मू कश्मीर को ऐड किया गया है, जम्मू कश्मीर को ऐड किया गया है। फिर भी जम्मू कश्मीर को ऐड करने के बाद इसे जो हमारे जितने भी स्कीम्स वगैरह लागू की जाएंगी वहां पर इन एरियाज के अंदर, उसमें 90-10 के रेशो के हिसाब से फंडिंग दी जाएगी, लाइक 90% तो ग्रांट है और 10% इसे खुद देनी पड़ेगा पैसा, समझे? यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, मैं आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है, क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लेना चाहता है हर जो स्टेट्स है, ओके, क्यों बोलता है ऐसा। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड, किस किस की डिमांड हुई है भाई, और डिमांड की बात कर ले। दो स्टेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक स्टेट है आंध्र प्रदेश और एक है बिहार। क्यों भाई? पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, क्यों बोला उसने, लॉस ड्यू टू बाइफरकेशन, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ तो बहुत सारी चीजें लाइक हैदराबाद जो था वो तेलंगाना में चला गया, तो बहुत सारे जो मिनरल रिच एरिया है वो इसके अंदर चले गए थे। इस वजह से ये बोलता है कि भाई जब बाइफरकेशन हमारा जो अलग हुआ था, हमारा डिवीजन हुआ था, तो उसमें मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें जो थी वो तेलंगाना के पास चली गई, तो भाई मुझे चाहिए स्पेशल कैटेगरी ट्रीट। इंक्रीज डेट, रेवेन्यू डेफिसिट, वहां पर राजस्व घाटा बहुत ज्यादा है, लोन की समस्या बढ़ रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइक तेलंगाना के पास और आंध्र प्रदेश के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जब तेलंगाना के पास इतने सारे रिसोर्सेज वगैरह दे दिए थे तो मुझे भी दे देने चाहिए थे ताकि मैं भी अपना गुजारा भत्ता कर सकूं, ओके, मैं इतना पिछड़ा क्यों रहता। तो ये इनकी डिमांड है लेने की, हालांकि क्यों चाह रहे हैं ये तो आप लोगों को पीछे की जो इनकी क्रोनोलॉजी है वो समझ में आएगी। अब अमित शाह की तरह तो बोल मत देना कि जान दे देंगे इसके लिए, ओके। पोस्ट बाइफर्केशन, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट बाइफर्केशन के बाद बिहार, बिहार ने क्यों की थी, बिहार की बोलता है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड है। आप खुद सोचोगे कि यार बिहार साइड के लोग, आप खुद सोचो ना, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इधर साइड मतलब राजस्थान साइड भर भर के भरे पड़े हैं भाई, बिहार में तो मुश्किल से ही बचते हैं, जैसे ही पता चला कि यार चलो थोड़े बड़े हो गए हैं चलो भाई बाहर, अदर स्टेट में भागते हैं वो लोग, तो आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा है वहां पर। इम्पैक्ट ऑफ बाइफर्केशन, झारखंड वगैरह, वहां पर सारे सारे मिनरल रिच एरिया जो थे वो झारखंड के अंदर चले गए, आप देखोगे झारखंड के अंदर माइंस वगैरह है, ठीक है, मिनरल्स भी हैं, तो बिहार के अंदर क्या है, कुछ नहीं है भाई, तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। नेचुरल चैलेंजेस, वहां पर बाढ़ वगैरह आती रहती है, ठीक है। नीड ऑफ वेलफेयर फंडिंग, जरूरत है भाई वेलफेयर की, वहां पर फंडिंग करने की, ताकि वहां का जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जा सके, ताकि वहां के लोग जो है वो अदर स्टेट्स में ना जाए, वहीं पर ही अपना रोजगार उन्हें मिल जाए और वहीं पर ही अपना खाए कमाए वो लोग। लेक ऑफ रिसोर्सेज, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रिसोर्सेज जो संसाधन है उनकी कमी है, संसाधन चले गए अदर स्टेट्स में, क्योंकि जब बाइफर्केशन हो गया तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वही सारी चीजें यहाँ पर है जैसे आंध्र प्रदेश ने बोली थी, तो डिमांड्स आपको पता चल गई। उसके बाद बात करते हैं हम बेनिफिट्स की, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि बेनिफिट्स क्या है भाई, सोचो। अब बेनिफिट्स इसका ये है कि हायर डिवोल्यूशन, जो भी फंडिंग वगैरह दी जाएगी, ग्रांट वगैरह दी जाएगी, तो सबसे पहले ध्यान में रखा जाएगा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है उनको सबसे पहले ध्यान में रखा जाएगा, कि उनका ख्याल पहले रखा जाए। क्यों रखा जाए? आपने देखा होगा कि भाई क्यों इन्हें दिया जाता है, उनका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पर उन्हें दिया जाता है, क्राइटेरिया क्या है, उसके बेसिस पर हायर ग्रांट इन एड, ज्यादा डिमांड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक स्टेट्स है जैसे कि हरियाणा, एक स्टेट्स है जैसे कि असम,
ये दो स्टेट्स हैं, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, बट ये है। ओके, अब सोचो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, ये क्या करेगी? अगर ये हरियाणा में लागू होती है, हरियाणा में लागू हुई तो ये एक शेयर करेगी कि लाइक चलो एक काम करते हैं, 60-40 का शेयर कर लेते हैं, या फिर 50-50 का कर लेते हैं, या फिर 75-25 का कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि 40% तो स्टेट को देना पड़ेगा, हरियाणा को, और जो 60% है ये ग्रांट नहीं है भाई, ये लोन है। ये लोन लिया है हरियाणा ने, लोन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ओके, ये ग्रांट नहीं है। बट यही सारी चीजें अगर इसके अंदर होती, असम के अंदर, तो ये शेयर होता 90-10 का, ये 90 जो है वो ग्रांट है। आपको ये पैसा वापस नहीं करना है भाई, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रखते हैं स्टेट्स, और ये 10% है, ये आपको लगाना है, ठीक है, ये असम को लगाना है। अब सोच के चलो, मैं एक छोटा सा रेशो ले लेता हूं कि 1000 रुपए है, 1000 रुपए की कोई स्कीम आई, अब असम में लागू करते हैं, तो असम में ये 900 रुपए जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 100 रुपए कौन देगा? ये स्टेट गवर्नमेंट देगी जो असम की है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया 900, वो ग्रांट है, ये आपको लोन नहीं है, ये आपको वापस नहीं करना है, आपको एक बार मिल गया तो मिल गया, बात खत्म। बट यही सारी चीजें अगर हरियाणा में होती, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है, वहां पर ये 900 रुपए एज ए लोन दिया जाता, जो आपको वापस करना है विद ब्याज। समझ गए आप लोग कि कितना फायदा है इसमें? तभी तो डिमांड करते हैं। और फिर एक और डिमांड उठी है, ये उड़ीसा ने डिमांड की है अपनी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए मुझे। ये यहां पर आपको बता दिया कि क्यों बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स है, सोचो। उसके बाद फिर इनहेंस सेंट्रल फंडिंग, ये मैंने आपको बताया। टैक्स एजम्पशंस एंड इंसेंटिव, सोचो इसका फायदा ये भी है कि बेनिफिट्स, ये मान के चलो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ठीक है। अब यहां पर कोई एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी लगाई। अब कंपनी लगाई तो उन्हें गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये जो पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े जो स्टेट्स हैं, उनके अंदर अगर आप कंपनी लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको टैक्स में छूट देगी, छूट मिलेगी आपको। टैक्स जहां पर ये आपको 15% टैक्स भरना था, तो उसमें आपको हो सकता है ये 12% कर दे या 10% कर दे, टैक्स में छूट दी जाएगी आपको, टैक्स में छूट दी जाएगी। इंसेंटिव्स भी दिया जाएंगे, समझे? चलो ये तो उनको फायदा हो गया। उसके साथ साथ ही और कई भी सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। फिर उसकी वजह से आपने अगर कंपनी लगाई तो सोचो वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी जाएंगे वहां पर, इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहां का, गरीबी दूर होगी, शिक्षा, ये सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा बेनिफिट्स वहां पर होगा, इसमें इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो फायदा अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को है, तो वहां पर उस स्टेट्स में लगाने वाले इंडस्ट्रियल, जो ये हमारे बिजनेसमैन, उनको भी है, क्योंकि उन्हें टैक्स में राहत मिल जाती है, उन्हें फायदा हो जाता है, और भी कई सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं, समझे? चलिए ये तो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, सारी चीज पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, क्या बोलता है अब भाई। सोचो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक ये हरियाणा स्टेट है और ये असम स्टेट है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ये स्टेट्स बहुत ज्यादा पैसा यहाँ से, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन अगर सेंट्रल स्टेट के बीच जो पैसा जितना भी आ रहा है उसे डाइवर्ट करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इससे सेंट्रल स्टेट्स को कितना मिलेगा? मान चलो इस स्टेट को मिल रहा है 20%, 80% इसके पास, समझे? एक मैं ये रियल नहीं है, ये मैं आपको सपोज करके बता रहा हूं, कभी आप ये सोचने लगो कि यार 80 और 20 जाएगा, नहीं। फाइनेंस कमीशन अलग अलग रिकमेंडेशन देती है, कई बार 41%, कई बार 42%, ओके। सोचो, चलो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेट्स है, बट ये जो असम वाला इलाका है, अब सोचो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने अगर इनको डिवाइड करने की बात की, यहाँ पर ग्रांट्स वगैरह दी जाएंगी, यहाँ पर कुछ शेयर्स वगैरह दिया जाएगा, तो इनको ज्यादा दिया जाएगा शेयर भाई, यहाँ पर 20% नहीं दिया जाएगा। सोचो एक स्टेट को तो मिल रहा है इतना कम, और एक स्टेट को मिल रहा है इतना ज्यादा, तो क्या एक कंसर्न नहीं है? इंक्रीज बर्डन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा कि यार मैं एक स्टेट्स को जहां पर डेवलप हो चुका है वो, उसे तो मैं इतना कम दे रहा हूं, और एक स्टेट ऐसा है जिसे मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये बर्डन नहीं है? तो एक कंसर्न है, हमारी चिंताएं हैं, बर्डन बढ़ेगा सेंट्रल फाइनेंसिस पर, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इंक्रीज डिपेंडेंसी। अब सोचो, अब भाई यार मैं हूं, मेरी नौकरी नहीं लगी, बट कोई मुझे महीने के 30-35 हजार रुपए दे दे, क्या जरूरत है मुझे नौकरी की? सोचो,
मेरी तो डिपेंडेंसी पर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई ना, इसका फायदा ये भी तो है। नुकसान है इसका ये, मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई। फायदा नहीं है भाई, ये नुकसान है। सोचो, मेरे अंदर को जो टैलेंट था वो दब के रह गया। मैं अगर एक नौकरी करने के लिए अपनी प्रिपरेशन करता या पर कुछ तैयारी करता, अब मैं वो नहीं करूंगा। क्यों भाई? मुझे 35,000 रुपए मिल रहे हैं, किसी ने दे दिए। अब मान के चलो, अब मैं पूरी तरह से डिपेंड हो गया उसके ऊपर, भाई 35,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं। कुछ टाइम बाद पता चला कि उसने तो भाई देना बंद कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सोचो। तो इंक्रीज डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो उसके ऊपर सोचो यार, एक स्टेट को इतना कुछ दे रहे हैं हम लोग और दूसरे स्टेट के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन में भी कम दे रहे हैं, उसे पैसा भी कम दे रहे हैं, उसे लोन के बेसिस पर दे रहे हैं। ठीक है, जो भी सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम हमारी या सेंट्रल सेक्टर स्ट्रीम है। ठीक। तो ये हमारे कंसर्न्स है। अदर इकोनॉमिक फेडरलिज्म इशू क्या हो सकते हैं? जैसे फिजिकल सेंट्रलाइजेशन, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, फाइनेंस कमीशन डिस्प्यूट्स हमेशा रहता रहता है। भाई यार, आपने उसको कितना क्यों दे दिया, उसको इतना क्यों दिया है। एक्सपेंडिचर जो खर्चा है हमारा, वो अलग स्टेट्स के अंदर वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है उन्हें रिसीव किया जाता है ए लॉट ऑफ फंड्स, बहुत ज्यादा पैसा, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि इन्हें फंड्स बहुत ज्यादा दिया जाता है। एंड ग्रांट देना चाहिए। प्रीवियस फाइनेंस कमीशन ने भी दी, प्लानिंग कमीशन ने भी दी, हालांकि ये खत्म हो गया है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग बन गया उसकी जगह पर। परंतु फिर भी वहां पर कुछ भी टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं हुई है। आप खुद सोचो ना, आप जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देख रहे हो जो 11 के 11 है, वहां पर आप किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट देखते हैं? इतनी ज्यादा, इतने सालों से इन्हें ग्रांट दी जा रही है, नहीं यार हमें इनको बचाना है, इन्हें डेवलप करना है, इनके यहाँ पर हमें हेल्थ फैसिलिटी देनी है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। फिर भी ये लोग क्या है, इन स्टेट्स के जो लोग हैं वो अदर स्टेट में जा रहे हैं, वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह देखने को हमें नहीं मिलती, बहुत कम देखने को मिलती है। क्या फायदा हुआ है इतना ज्यादा ग्रांट्स देने का, वहां पर इतनी ज्यादा फंडिंग करने का? अब इस वजह से उन्होंने एक तरह से कटाक्ष से बोलते हैं कि यार, टोंट मारा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और रिमूविंग पॉवर्टी, ये एड कोर्स, सहायता एक अभिशाप है। अगर हम सहायता कर रहे हैं उनकी, तो वो क्या है, वो एक एड कर्स है, अभिशाप है वो हमारे लिए। यार इतने सालों से दिए जा रहे हैं, फिर भी आपको कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा उस चीज का? पैसा बर्बाद है। ओके, ये मैंने आपको कुछ कंसर्न्स बताए। अब बात आती है कि यार, मेंस का आंसर आया, मैंने कंसर्न्स भी बता दिए, मैंने फायदा भी बता दिया, मैंने ये बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, मैंने अदर स्टेट्स के बारे में बता दिया कि जिन्होंने डिमांड की थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लेने की। ओके, बट जब मैं कंक्लूजन की तरफ पहुंचता हूं, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि यार मैं एक वो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ सकूं, कि नहीं यार, मुझे इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। जरूर नहीं है कि मैं एक एक्स्ट्रा फंडिंग उसे दूं, क्या इसकी जगह कुछ और नहीं कर सकता मैं? क्या मैं कोई और अल्टरनेटिव नहीं बता सकता? तो ये यहाँ पर वे फॉरवर्ड के बेसिस पर मैंने आपको बताया क्या हम रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे रिसर्च, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्राइटेरिया, इसको रिसर्च कीजिए, ढीला कीजिए, कम कीजिए, एक्सप्लोर करिए अल्टरनेटिव फंडिंग मॉड्यूल्स। जरूर नहीं है कि आप सेंटर स्ट्रक्चर में ये 9:10 का रेशो रखो, आप कुछ और चीजें भी वहां पर दे सकते हो सकता है किसी और कोई और, आप अगर कोई प्लान कर रहे हो, कोई और पॉलिसी बना रहे हो, तो उसमें कुछ चीजें आप उनको एक्स्ट्रा दे सकते हो। ये चीजें आप कर सकते हो, अल्टरनेटिव फंडिंग मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं। इंक्रीज डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेज, फाइनेंस कमीशन, कंसल्ट स्टेट्स ऑन फाइनेंस कमीशन टर्म्स। ये जो डिस्प्यूट्स होता रहता है फाइनेंस कमीशन को लेकर, ठीक है, उससे पहले हम स्टेट्स के साथ कंसल्ट कर लें कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो किसी तरह कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। दूसरा, रैशनलाइज करना सेस और सर चार्जेस को, रिव्यू करना ट्रांसफर मैकेनिज्म, कि किस तरह से पैसा ट्रांसफर वगैरह जो हो जाता है, लाइक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लेकर, सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम को लेकर। ठीक है, तो ये एक वे फॉरवर्ड के बेसिस पर आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, यहाँ पर फिनिश होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तो नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।